2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले छात्र आंदोलन के बहाने नेता अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर और पप्पू यादव तक बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं। नेताओं के बीच छात्रों के असली हिमायती बनने को लेकर होड़ सी लगी है। सांसद पप्पू यादव और प्रशांत किशोर आमने सामने हैं। दोनों के बीच हमले इतने तेज हो गए हैं कि शब्दों की मर्यादा भी जो है वो टूट गई है, खत्म हो गई है। छात्र आंदोलन को लेकर अब राजनीति भी काफी गरमाई हुई है। बताते चले कि छात्र आंदोलन में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और जन स्वराज पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर की सक्रिय एंट्री हो चुकी है। दोनों नेता लगातार धरना स्थल पर जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जहां छात्रों के साथ आंदोलन में शामिल हुए, तो वहीं दूसरे ही दिन पप्पू यादव भी छात्रों के मुद्दे पर राजभवन पहुंच गए हैं। पप्पू यादव ने वहां साफ साफ कहा कि हमने शिकायत कर दी है। सांसद पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर कड़ा प्रहार किया है। प्रशांत किशोर को पप्पू ने फ्रॉड किशोर से लेकर गुंडा तक बता दिया है और जनसुराज की जगह धनसुराज पार्टी का नाम दिया है। पप्पू ने कहा कि प्रशांत किशोर ने पैसे लेकर छात्रों के आंदोलन को बेच दिया। छात्रों को धमकी देने वाले शख्स को छात्र औकात बताने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा है और ऐसे लोग मैंने दुनिया में नहीं देखे हैं। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कई डेलीगेट आ रहे हैं। मैंने कहा कि कौन डेलीगेट, ये कौन फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक तो पैसे लेकर बच्चों के आंदोलन को बेच दिया, ऊपर से कमल के नाम पर छात्रों के साथ गुंडई करता है। पप्पू यादव ने ये बातें कही और बड़ा तंज प्रशांत किशोर पर जो है कसा है। पप्पू हाथ जोड़कर, वहीं प्रशांत किशोर भी पप्पू यादव को लेकर चुप नहीं। प्रशांत किशोर ने पलटवार किया और कहा है कि तल्ख लहजे में कहा है कि हाथ जोड़कर मेरे दरवाजे पर 4 बार आए थे। आज वह मुझे आंख दिखा रहे हैं। ऐसे नेता को मैं नोटिस नहीं लेता। पीके ने कहा कि गलती से चुनाव जीत गए तो आज पप्पू यादव खुद को बड़ा नेता समझ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि पप्पू यादव अगर बड़े नेता हैं तो छात्र की समस्याओं का समाधान कर दे। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को चोट लगी है उनका इलाज करा दे। पीके ने भी आरोप लगाया कि पप्पू यादव सिर्फ छात्रों के साथ फोटो खिंचवाकर राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता उनकी असलियत समझती है। बिहार की जनता इतनी पागल नहीं है कि पप्पू यादव को ना समझे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का मैं जवाब नहीं देता जिसका कोई ठिकाना नहीं है। इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कर दीजिए। सुबह में कुछ और शाम में कुछ बोलता है, यहाँ आकर हाथ जोड़ता है। गलती से चुनाव जीत गए, उसके बाद मेरे पास आए कि भैया बिहार की राजनीति में मुझे कोई जगह दिलवा दीजिए, कोई जगह नहीं मिल रही है। कितने बड़े नेता हैं ये आपको भी मालूम है। प्रशांत किशोर ने पप्पू यादव पर सीधा सीधा पलटवार किया। जहां एक तरफ बिहार की राजनीति अब सिर्फ बीपीएससी के मुद्दे पर हो रही है। बीपीएससी का मुद्दा जो है विपक्ष काफी जोर से पकड़कर अब आरजेडी एक्टिव है, जिस तरीके से बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। प्रियंका गांधी से लेकर तमाम नेशनल लीडर्स जो है अब इस मुद्दे पर जो है ट्वीट कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया कि 3 दिन में छात्रों के साथ 2 बार अत्याचार हुआ, लाठीचार्ज हुआ और इतनी कड़ाके की ठंड में पानी के फुहारे जो है उन पर बरसाए गए। बताते चले कि बीते रविवार को छात्रों को पहले मना किया कि यातायात में दिक्कत हो रही है, गांधी मैदान से ये धरना हटाया जाए और बंद किया जाए, लेकिन छात्रों ने बात नहीं मानी। उसके बाद उन पर पानी के फुहारे बरसाए गए और फिर छात्रों की मनमानी को देखते हुए उन पर लाठी चार्ज किया गया। प्रशांत किशोर भी वहां मौजूद थे, लेकिन खबरें निकल कर आ रही है कि प्रशांत किशोर जो है वहां से भाग गए थे। प्रशांत किशोर वहां से चले गए। प्रशांत किशोर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सफाइयां दी, इसके बारे में बात की, लेकिन उसके पहले ही पप्पू यादव ने उन पर तंज कस दिया था। शब्दों की मर्यादा यहाँ पे टूट गई है। पप्पू यादव और प्रशांत किशोर आमने सामने हैं और एक दूसरे को जो है औकात पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं। जहां एक तरफ पीके ने प्रशांत किशोर पप्पू यादव कह रहे हैं कि मेरे दरवाजे पर 4 बार आते थे, तो वहीं पप्पू यादव ने उन्हें गुंडा से लेकर फ्रॉड किशोर और तमाम चीज से लेकर प्रशांत किशोर को बड़ा तंज कसा है। तो वहीं बताते चले कि छात्रों की मुलाकात हुई थी जो है, और उसके बाद उनसे ये कहा गया कि अमृतलाल मीणा है, उनसे मुलाकात हुई छात्रों की, और उसके बाद ये कहा गया कि जल्द ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 911 केंद्रों पर जो परीक्षा हुई है उसको रद्द नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो है अनियमितता नहीं हुई है, जिसको देखते हुए परीक्षा रद्द की जाए। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और सभी केंद्रों पर परीक्षा रद्द की जाए। बता दें कि बाबू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द हुई है, जो कि अब 4 जनवरी को आयोजित होगी। उसके पहले आयोग क्या फैसला लेती है, क्या छात्रों के हित में फैसला आएगा या फिर इस पर राजनीति चलती रहेगी? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।